आप सभी साईं भक्तों को जय साईं राम। बाबा के आशीर्वाद से एक बहुत सुंदर बाबा की कृपा सुनाने जा रही हूँ। सुंदर भी होगा, थोड़ी तकलीफ़ भी होगी, और थोड़ा हमारी क्या ड्यूटी है इसके प्रति हम भी अवेयर होंगे, हम सारे लोग। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं ये अनुभव। जिनको भी अगर एक्सपीरियंस शेयर करना हो तो मेरी डिटेल सारे सभी आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और वीडियो के एंड में भी मिल जाएंगे। अब ये एक्सपीरियंस पर आते हैं। ये जो डिवोटी है ना, इनके साथ पहले भी बहुत भयंकर तरह से ब्लैक मैजिक किया गया है, और ब्लैक मैजिक करने वाला कोई और नहीं, स्वयं इनके हस्बैंड और इनकी मदर इन लॉ है। अगर मैं इन डिवोटी की आपको बताऊँ ना तो इनकी शादी तो करा दी गई, पर जो इनके घर वाले थे ना, मतलब पहले जो इनके पेरेंट्स थे, वो लोग भी ना उतना समझ नहीं पाए। और ये बात बिल्कुल सही है, इस चीज़ को मैं भी मानती हूँ कि जिसके साथ जो बीता नहीं है ना, जिसकी वो आप बीती नहीं है, तो उसके लिए समझना मुश्किल होता है। आपका कष्ट ना वही इंसान समझ लेगा, आप 2 लाइन बोलो 10 लाइन वही समझ लेगा जो किसी ना किसी पेन के थ्रू गया है। बट पीपल जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ चैलेंजेस से गए हैं, बट जो सीवियर पेन से गए नहीं हैं, क्योंकि कुछ लोगों की लाइफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिफरेंट होती है, तो वो समझते नहीं हैं। ये डिवोटी चाहे अपने फैमिली को कितना भी समझा ले, हमेशा इन्हीं को सप्रेस किया गया कि तुम ही गलत हो, तुम ही अच्छी नहीं हो। और इनको यही बोल दिया गया था कि चाहे जो भी हो, तुम्हारी शादी करा दी गई है, वही तुम्हारा घर बार दुनिया संसार जो भी है वही है, तुम्हें उसी में रहना है, चाहे जैसे रहो। तो यहाँ इनको इनके साथ ये कर दी गई थी, ठीक है, लॉन्ग बैक। और अब की बात करें ना, तो फिर आप देखिए कि इनके जो हस्बैंड है वो और इनकी मदर इन लॉ हमेशा चाहते हैं कि ये मर जाए। ये मर जाएंगी तो फिर उनको लगता है कि जो भी इनका होगा, जो भी इनका कमाया हुआ या जो भी इनका धन संपत्ति जो भी इनका होगा, वो तो उनका हो ही जाएगा। और साथ ही साथ उनको जिसके साथ जैसे जिस स्टाइल में रहना है वो रह भी लेंगे। और दुनिया को एक कहने को भी होगा ना कि उसका डेथ भी हो गया है, तो मतलब हर तरह से खुद सही रहेंगे। हो सकता है कि ये भी कह दे कि बच्ची के लिए एक माँ की ज़रूरत है, ऐसा मतलब एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो ऐसा कह के उनको जिनको मन होगा उसको लाएंगे, जिसको जो मन होगा वो करेंगे, अपने मन के मालिक रहेंगे। क्योंकि वो इनकी वाइफ है, तो ये वो ऑफिशियली तो बहुत चीज़ें नहीं कर सकते हैं ना, फिर वो हर चीज़ को ऑफिशियली करना चाहेंगे। तो कई चीज़ें रहती हैं, और मुझे ना ऐसे लोगों से इतना गुस्सा आता है ना, इतनी नाराज़गी होती है ना, इनको तो भगवान कभी ऐसे लोगों को माफ़ी नहीं करेगा। ये लोग जो होते हैं जो किसी की भी ज़िंदगी बर्बाद कर, इट इज़ नॉट अबाउट मैन ओनली, मैन एंड वुमेन, कोई भी जो गलत करके किसी की ज़िंदगी इतने बुरे तरह से बर्बाद कर रहा है, मेरे हिसाब से उसे शादी ही नहीं करना चाहिए। जिसके साथ रहना उसके साथ रहो। यदि किसी को मारने की हिम्मत रख रहे हो तो उससे अच्छा है मना करने की हिम्मत रखो कि आई विल नॉट लेट यू एंटर इन माई लाइफ। खैर, तो इनके जो हस्बैंड है ना, वो इनको हमेशा एक बात कहा करते थे कि तुम जब मरोगी ना तो मैं कन्याओं को पापड़ खिलाऊंगा, क्योंकि पापड़ इनकी फेवरेट डिश है। और इनके कस्टम में ये होता है कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी जो फेवरेट डिश है ना, वो कन्याओं को बुलाकर खिलाया जाता है। ये मतलब इस तरह का रिलेटेड जो कस्टम होगा ना, वो सभी मतलब इंडिया में बहुत जगह पर अलग अलग वे में होता होगा। जैसे हमारे यहाँ पर ये होता है कि जो फेवरेट डिश है ना, वो उनके श्राद्ध में इंक्लूड किया जाता है, उस डिश को ज़रूर बनवाई जाती है श्राद्ध में। तो इस तरह से चलता है। तो इनको ना वो चीज़ बहुत बार बोलते थे, और इन रीसेंट जो है कुछ ज़्यादा बार बोला, तो ये समझ नहीं पा रही थी। पर देखिए क्या होता है ना, जो गलत करता है ना वो अपनी गवाही भी खुद दे देता है। इनको ये चीज़ समझ आई, पर थोड़ी सी गड़बड़ी करने के बाद आई। हुआ ये कि ये जिस दिन अपने पूजा रूम में गई, वहाँ देखती है कि 4 लौंग और कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखे हुए थे। ड्राई फ्रूट नहीं था, सॉरी, 4 लौंग और लोटस जो होता है ना, लोटस फ्लावर, उसके बीच में कोई ब्लैक कलर का कुछ होता है, वो सारी चीज़ें माता रानी को चढ़ाई हुई थी। ठीक है, तो इनकी गलती ये थी कि इन्होंने ना उसे उठाकर छूक दिया और किचन से हटाकर कहीं और रख दिया। अब जो ब्लैक मैजिक होता है, मुझे उसका ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ठीक है, लेकिन कई तरह से कई चीज़ें होती हैं, ये तो हम सबको इतना तो बेसिक तो पता ही है। तो इनके हस्बैंड ने ना नारियल से कुछ कर रखा था जिससे पूरा घर बंधा हुआ था। मतलब ये उस चीज़ को वहाँ से हटाएंगे भी तो भी उनका इफेक्ट अब उस घर पे रहेगा, क्योंकि इन्होंने उस चीज़ को टच कर दिया जो वो चाह भी रहे थे। और एक्सक्यूज़ मी, और वो चीज़ भी जो है पूरी हो गई। मतलब उनका इंटेंशन और अच्छा हो गया क्योंकि इन्होंने उसको जाकर टच कर दिया। अब यहाँ से असली
जो इफ़ेक्ट है वो शुरू हो गया। जो लोग ब्लैक मैजिक को नहीं मानते हैं, मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि भगवान करे आपको कभी ऐसी नौबत ना आए कि आपको ये चीज़ें मानने पर विवश होना पड़े। पर आप कहीं भी रहते हैं, कोई चीज़ भी करते हैं, जस्ट बी अ लिटिल केयरफुल। और केयरफुल भी कैसे रहना है, बाबा की उदी हमेशा कैरी करिए, बाबा को अपने मन में रखिए और अननेसेसरी चीज़ों में कभी मत पड़िए, ठीक है। अब इन्होंने तो उस चीज़ को कर दिया था टच। उसके बाद क्या होता है, इनको अभी वो वायरल चला हुआ है ना, तो इनकी तबीयत हो जाती है ख़राब। अब क्या होता है, सीजनल है, 3 से 5 दिन रहेंगे, उसके बाद वो चीज़ सही हो जानी होती है। इनकी डॉटर को हुआ, वो ठीक हो गई, फिर इनको हुआ। लेकिन 3 से 5 दिन में क्यों ये ठीक होंगी? उसके बाद इनको जो स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, फिर इनको मतलब जितने बीमारी थी ना, सब उभर उभर के आनी शुरू हुई। और मतलब 3 दिन में तो वो बिल्कुल ठीक नहीं हुआ और ये बहुत ज़्यादा सीरियस होना शुरू हो गई। सोचिए, एक वायरल जिसमें लोग 3 4 5 दिनों में ठीक हो जाता है, अभी जैसे मुझे भी है, तो हम 4 5 दिनों में रिकवर होने लगते हैं, राइट, एंड विद इन अ वीक हम बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। लेकिन इनका क्या है कि वो चीज़ ठीक होने के बजाय बहुत उग्र रूप धारण करना शुरू कर ली। इनका स्पॉन्डिलाइटिस जो था वो और बढ़ गया। इनको वर्टिगो या वर्टिलिगो, आई फॉरगॉट, इनको ऐसी इनके साथ क्या होना शुरू हुआ कि वर्टिगो, इनको ना चक्कर आना शुरू हुआ बहुत भयंकर। और इतना ज़्यादा मतलब उसके बाद वो प्रॉब्लम भी अराइज होना शुरू हो गया। और वो इतनी ज़्यादा होने लगी कि आप बिलीव करिएगा कि ये ना सो नहीं पा रही थी। जब ये लेटती थी ना, तो लगता था कि सब अपसाइड डाउन हो गया है। तो ये समहाउ अपने बेड पर लीन होके बैठी रहती थी। ये बेड पर बैठ कर रातें गुजारी हैं, ये रात को सोने की इनकी हिम्मत नहीं थी। तो एक तरफ चक्कर आनी शुरू हुई और दूसरी तरफ पता है एक और चीज़ क्या हो गया, वायरल जो ठीक नहीं हुआ, स्पॉन्डिलाइटिस, ये चक्कर आना शुरू हुआ। इसके बाद क्या होता है कि इनके गले में पीछे, नेक के साइड में, बिहाइंड द बैक, इनको एक गांठ, एक गिल्ट हो जाता है, ठीक है। और आप जानते हैं वो बहुत सीरियस भी हो सकता है, वो ट्यूमर कुछ भी हो सकता है, कोई चीज़ भी, उसकी कोई भी गंदी से गंदी बीमारी भी हो सकती थी। पर देखिए अब उस वक्त क्या हुआ कि उसमें इतना ज़्यादा मतलब उसके कारण ये सो भी नहीं पा रही थी। अचानक से मतलब रातों रात ना वो उभर के आ गया। और इधर इनके हस्बैंड और इनकी इन लॉज का वो चीज़ करना शुरू था, ठीक है। और इनको डॉक्टर ने ये कहा था कि आप थोड़ा थोड़ा सा वॉक करिएगा। तो इन द मीन वाइल ये साईं मंदिर ज़रूर जाती थी और बाबा से ये कहती थी कि बाबा अभी मुझे मरना नहीं है, अभी मुझे जीना है। क्योंकि जो इनके हस्बैंड ने पापड़ वाली बात की थी ना, अब उसका इफ़ेक्ट इनको दिख रहा था। क्योंकि इनके हस्बैंड और इनकी सासू माँ वहीं पर शांत नहीं हुए। उसके बाद ना उन्होंने पता नहीं ड्राई फ्रूट्स इनके रूम में कुछ कुछ कटोरी में करके 3 4 पीस रखना शुरू किया। एक दिन एप्रिकॉट रखा, फिर कुछ और रखा। और जिस दिन इन्होंने अपनी डॉटर को बोला कि हटा दो, उनकी डॉटर भी बीमार पड़ी। पर उनकी डॉटर पे उतना एग्जैगरेटेड इफेक्ट नहीं था, तो वो एक आधा दिन में फिर ठीक हो गई। लेकिन इनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी और इनके कमरे में लगातार कुछ रखा जा रहा था और हर तरफ नारियल रख के ना वो बंधन कर रहे थे कि ये चाहे किसी भी भगवान का प्रेयर कर ले, जो इफ़ेक्ट हम नेगेटिव लेकर आए हैं वो इफ़ेक्ट इस नारियल की कवच के कारण बाहर नहीं जाए और इसी पे पड़े, ठीक है। और कोई भी पॉजिटिव चीज़ घर पर नहीं आए, ये नारियल जो है अंदर आने जाने वाली मतलब इसके फेवर की चीज़ों को रोके, ठीक है। होता होगा कुछ उनका नारियल का, बट वो ये कर रहे थे और इन्होंने बताया भी था। मुझे याद है इनके पास ये ऊदी, और ये ऊदी जलना लगातार ले रही थी। और इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि इस जर्नी में विश्वास लगातार बना रहेगा, आपका विश्वास टूटेगा भी, आपको लगेगा कि बाबा कुछ नहीं कर रहे, आप छोड़ दोगे। लेकिन फिर भी इन्होंने ऊदी लेना नहीं छोड़ा, ऊदी लगातार लेती जाती थी। अब इनके हस्बैंड जो, ये हर दिन मंदिर जाती थी मतलब जैसे तैसे करके, और वहाँ पे भी, और ये रात रात भर, क्योंकि ये सो नहीं पा रही थी और इनकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि 1 हफ्ते तक ये खाना नहीं खा पाई थी, भूखे ही रहीं। आप ये सोचिए कि भूखे रहने के बाद भी ये ज़िंदा कैसे रही होंगी। आप ये सोचिएगा कि मतलब कैसे बाबा फिर भी इनको ज़िंदा रखे, ठीक है। जो इंसान 7 दिनों तक खाना ही नहीं खाया, उसके बाद जो है थोड़ा थोड़ा इन्होंने किया। अब इनके हस्बैंड और इनकी इन लॉज का जो था वो अपना शुरू था और इन्होंने उसको उस लेवल पे ले जाकर पहुंचा दिया कि
ये ना भूलना शुरू कर दी, इनको चीज़ें याद रहना कम हो गई। इससे पहले भी उन्होंने ऐसा अटेम्प्ट लिया था और तब इतना भयंकर था कि इनको पागल करने की कोशिश की गई थी। और इस तरह का हरासमेंट और वायलेंस किया जाता है, पहले भी किया जाता था, अभी भी होता है। जहाँ होता है वहाँ बहुत उग्र रूप में होता है, जो कि इनके साथ हुआ। और मतलब उनके ब्लैक मैजिक का भी इफ़ेक्ट था और उनके बदतमीज़ी का भी, दोनों का जॉइंट इफ़ेक्ट था कि इनके दिमाग में ना अब याद नहीं रह रही थी चीज़ें। यहाँ तक कि इनको अब दवा लिया कि नहीं, वो भी ये भूलना शुरू कर दी। मतलब ये और डिटेरियोरेट कर रही थी। लेकिन इनको बेहोशी में भी एक चीज़ याद रहती थी कि अगर एक बूंद पानी भी पीना है तो बिना ऊदी का नहीं पीना है। तो ऊदी इन्होंने ना छोड़ा नहीं, ऊदी ये लगातार ले रही थी। अगर ये अनुभव आपको मैं आज सुना रही हूँ तो ये 40 दिनों की कहानी है। 40 डेज तक ये वाला गेम चलता रहा और इनके मन में ये ख्याल आ रहा था कि बस 21 दिन तू झेल ले इसे, फिर तू ठीक हो जाएगी। ये ख्याल यूं ही नहीं आ रहा था, ये बाबा के दिए हुए ख्याल थे। इनके हस्बैंड उसके बाद तमाम कोशिशें करने लगे, ठीक है, फ्रूट्स रखना, कभी लौंग रखना, मतलब विचित्र विचित्र काली काली चीज़ों को रखना, जो ये पकड़ना शुरू कर दी थी। इन्होंने एक दिन मंदिर में बैठकर फिर ना बाबा के वो क्या कहते हैं, गायत्री मंत्र पढ़े थे, साई गायत्री मंत्र। तो ये जो प्रॉब्लम हल्की सी कम हुई थी वो और फिर एग्जैगरेट हो गई एकदम से। तो ये डर गई, इन्होंने फिर कंटिन्यू नहीं किया और किसी अन्य साई डिवोटी से बात की। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, आप साई गायत्री मंत्र से डरिए मत। साई गायत्री मंत्र में एक चीज़ होती है ना कि अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है ना, तो वो ना मतलब जो चीज़ आपकी एक्सटेंड होके मान लीजिए 10 दिन में पूरी होगी, तो वो ना उसको एग्जैगरेट करके अगर हो सके तो वो कुछ घंटों में ही ख़त्म कर दे, ठीक है। तो आप चैंट करेंगे तो हो सकता है कि 1-2 दिन जो है आपको लगेगा कि समस्या आ रही है, पर उसी में उसको कंटिन्यू रखने से फिर वो प्रॉब्लम का पूरा निवारण हो जाता है। तो ये ना अब आप समझ रहे हैं कि कोई इंसान जो इतना परेशान है, प्लस उसको पागल करने की कोशिश की जा रही है, उसको दिख रहा है कि मेरे खिलाफ चीज़ें यहाँ हो रही है, देवी माँ के सामने रखा जा रहा है और पता नहीं बिहाइंड द सीन और क्या क्या कर रहे होंगे। तो वो ना वैसे में उनसे ना वो पेन एक बार में और बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था, क्योंकि बॉडीली भी बहुत प्रॉब्लम हो गई थी और ये अकेली है जिनको अपनी डॉटर का केयर करना था। सोचिए कि क्या बद से बदतर स्थिति इनकी हुई होगी। तो इन्होंने किसी अन्य साइड डिवोटी से भी बात करी। उन्होंने इनको कहा ना कि तुम पानी और नमक डालो, अगर उसमें कुछ चेंजेस आता है तो समझना कि तुम्हारे घर पे ब्लैक मैजिक हो रही है। तो इन्होंने जब वो डाला ना तो इन्हें चेंजेस दिखे, पर इनकी सासू माँ को लगा कि ये पकड़ लेगी, तो उन्होंने वो पानी फेंक दिया, इनका वो नमक वाला पानी। अब देखिए ये चीज़ें मैंने नहीं की है, नमक पानी वाला, तो मुझे नहीं पता, बहुत लोग मानेंगे बहुत लोग नहीं मानेंगे, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये मैं आप पर छोड़ती हूँ। लेकिन एक बात तो है, जिस तरह से इनकी सासू माँ और जिस तरह से इनके हस्बैंड कर रहे थे, उससे ये तो पक्का हो गया था, वो धागे, वो नारियल, वो काली काली चीज़ें, कि वो कुछ तो कर रहे हैं। एंड दे वर वेरी मच श्योर कि इस बार तो ये मर जाएगी। वो हर बार यही चाहते थे, एकदम साफ शब्द में अगर कहूँ तो वो यही चाहते ही हैं, उनकी इंटेंशन बस इतनी सी है, इनकी बुराई कर करके इनका मायके छुड़वाना, मतलब हर तरह से इनको अकेला कर देना, जिससे कि इनके पास कुछ रहे ही नहीं। और फिर वैसे में इंसान पागल हो जाता है, मर जाता है या खुद सुसाइड कर लेता है, इस तरह का काम करवाते हैं लोग। तो खैर ऐसे लोगों को तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, लेकिन छोड़ते हैं अभी हम इन पर आते हैं। तो 10-12 दिन ऐसे ही करके बीतते गए। उसके बाद इनके साथ क्या हुआ कि जब ये बहुत ज़्यादा भूलने लगी, मतलब ये अनकॉन्शियस टाइप होना शुरू हो गई, इनकी हालत हर दिन और डिटेरियोरेट हो रही थी। और मुझे याद है ये हर दिन मुझे बताती थी और मैं बाबा को यही कहती थी कि बाबा अब आप बताओ कि मैं क्या जवाब दूँ, मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या बोलूँ। मैं सिर्फ बाबा के सामने, मैं ही नहीं ग्रुप के सभी लोग प्रेयर भी करते थे, और मुझे पता है बहुत लोग बहुत कुछ करते थे पर कोई जिक्र नहीं करता। प्रेयर करके भी जिक्र करो तो क्या ही प्रेयर किया। पर एक चीज़ तो था कि कभी कभी आपको ना समझ नहीं आता कि आप सामने वाले को एक्सप्लेन क्या करो, क्योंकि वो बच्चा हर वो चीज़ कर रहा है, हर वो तमाम कोशिशें कर रहा है जो बाबा चाहते हैं कि वो करे। सच्चरित पढ़ना, स्तवन मंजरी पढ़ना, रात भर सो नहीं पाती थी, तो बैठे बैठे सोचिए इनकी श्रद्धा क्या थी कि ये उसमें भी ना कुछ सुनती रहती थी, प्ले करती रहती थी, उसी में नींद लगी तो लगी, नहीं लगी तो एक रात और बिना सोए कटा। इनकी स्थिति क्या हो चुकी होगी आप समझिए। ऐसे में जिंदा कोई कैसे रह पा रहा है, ये बाबा की करिश्मा है, बाबा की उदी जल की करिश्मा है। अभी देखते जाइए। फिर ना ये जब धुंधला धुंधला करके सब कुछ भूलना शुरू कर गई, तो उस दिन क्या होता है, एक ब्लैक कलर का डॉग इनके घर एंटर किया। वो पूरा घर का भ्रमण किया, इनकी तरफ ध्यान से देखा और वो चला गया। जब वो कुत्ता घर के बाहर गया, वो डॉग, तब इनके मन में एक रियलाइजेशन आया कि तू कमज़ोर क्यों पड़ रही है। इन्होंने तो पहले भी ऐसी कोशिशें करी थी, पर जिंदा तो है ना, तो आगे भी ये कर रहे, करने दे, तो जिंदा बचेगी।
तो मतलब इनका ना माइंड एकदम से चेंज हो गया कि यार ये पहली बार थोड़ी हो रहा है जहाँ इनको अकेला फील हो रहा था कि हस्बैंड भी वही कर रहे हैं, इन लॉज भी वही करी, पर ये पहली बार थोड़ी था। हर पल हर दिन ये यही चाहते हैं कि मैं मरूं, और आज भी ये यही कर रहे हैं। इनका विचार एकदम से बदला। और फिर वो डॉग जब 4 दिन के बाद आया तब जाकर ये कहीं ना कहीं कॉन्शियसनेस को फिर अच्छे से गेन कर ली, मतलब फिर अपने होशो हवास में आना शुरू हो गई थी। तो यहाँ ये चीज़ इनके साथ पहले होती रही, मतलब इतनी भयंकर इनके ऊपर कुछ करी गई थी कि इनका बस वो मरना लिखा था। फिर बाबा ना उस डॉग के रूप में अगर इनके घर पर नहीं आए होते, क्योंकि वो डॉग के आते ही जो इंसान सब भूल रहा था, अनकॉन्शियसनेस के स्टेट में जा रहा था, वो एकदम से कॉन्शियस हो गया। तो ये बाबा की दूसरी करिश्मा थी। अगर उस वक्त बाबा नहीं आए होते तो ये चीज़ नहीं होती। और लोगों को रखता है ना कि वो नारियल बांध देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे, तो भी इसके बाबा को आना होगा ना, वो उस नारियल को क्रॉस करके आएंगे, जैसा कि इनके केस में हुआ। तो बाबा इसीलिए कहते हैं आई नीड नो डोर्स, आई नीड नो विंडोज़, आई नीड नो वेज। मैं ऐसे ही आ जाऊँगा, मुझे जब जैसे आना होगा। सब कुछ बाबा का है। वो नारियल जिससे वो काला जादू कर रहे हैं, वो नारियल तो बाबा का है। वो तो खुद इनके इन लॉज की या फिर इनके हस्बैंड की औकात नहीं है कि वो एक नारियल खुद से क्रिएट कर सके। तो सोच भी कैसे लिया कि बाबा के बच्चे का नुकसान करेंगे, और नुकसान हो जाएगा। उनके इस भ्रम को बाबा ने बहुत अच्छे तरीके से फिर तोड़ा है। फिर क्या होता है ना कि इनकी स्थिति जो है फिर धीरे धीरे करके डॉक्टर ने बहुत सारे टेस्ट करवाए। इस दौरान बहुत सारी चीज़ें, एमआरआई हुई, बहुत कुछ हुआ। और आप जानते हो ये टेस्ट का ड्यूरेशन बहुत भयंकर, मेंटली इंसान कितना टेस्ट देता है, ये तो एक बहुत भयंकर बात थी। देखिए उसके बाद क्या होता है ना कि क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा चक्कर आ रही थी, फिर इनको ना किसी रीज़न से फिजियोथेरेपी के लिए बोला गया, क्योंकि हेल्थ तो इनकी पूरी डिटेरियोरेटेड थी। तो उस जर्नी के बाद मतलब अभी तबीयत ख़राब ही चल रही थी, पर अब रिकवरिंग स्टेज पे थी। जब बाबा उस डॉग के रूप में 2 बार आए, पहली बार पूरा घर भ्रमण किया, दूसरी बार इनको बाहर से अपनी रहम नज़र से देखा, एक नज़र देखा, और बस उनकी एक ही नज़र तो चाहिए हमें। एक रहम नज़र अगर हमारे गुरु की बस एक बार नज़र पड़ जाए ना, तो वो बहुत होती है पूरी ज़िंदगी के लिए। हम फिर समेट नहीं पाएंगे वो जितना देते हैं। तो बाबा ने अपनी उन प्यार भरी ममता भरी नज़रों से जैसे ही इनकी तरफ देखा था ना, इनका माइंड ड्रास्टिकली चेंज हो गया था। लेकिन उसके साथ और क्या क्या हुआ ये उनको तब रियलाइज़ नहीं हुआ। जब ये फिजियोथेरेपी के लिए गई तो वहाँ पर उन भैया ने पूछा कि दीदी जो आपको पीछे में वो गांठ हुआ था वो ठीक कैसे हुआ, मतलब आप डॉक्टर के पास गए, ऑपरेशन कराया, क्या हुआ, कैसे ठीक हुआ? क्योंकि वो बहुत बढ़ चुका था, बहुत ज़्यादा। कोई इंसान लेटने की स्थिति में नहीं है तो आप सोच लीजिए कि वो कितना बढ़ा हुआ होगा कि वो लेट ही नहीं पा रहा है। तो इनके माइंड में स्ट्राइक किया, तो इन्होंने कहा नहीं तो मैंने तो इलाज नहीं कराया। ऑलरेडी जो इनका स्पॉन्डिलाइटिस और चक्कर आ रही थी वो इतनी ज़्यादा थी, प्लस वायरल ने ऐड कर रखा था कि इनको वो गले वाली चीज़ तो मतलब उसका भी ट्रीटमेंट कराना है। वो उन्होंने तब सोचा नहीं उतना। तो उन्होंने कहा कि फिर ये ठीक कैसे हुआ दीदी? तो इन्होंने कहा कि नहीं मैंने कोई दवा नहीं ली, कुछ नहीं लिया। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि लेकिन इतना मुझे याद है कि मैंने साईं बाबा की विभूति ज़रूर ली थी। तो वो फिर इनको याद दिलाए वो फिजियोथेरेपिस्ट वाले भैया, थैंक्स टू हिम, कि दीदी आपके विश्वास की आज जीत हुई है, नहीं तो जो आपकी स्थिति थी वो बिना ऑपरेशन के वो ठीक नहीं होता। मतलब जिस स्थिति पे थी, सोचिए कि बाबा ही दर्द वो आया, पर बाबा ही उस दर्द को कैसे भुलवा दिए कि ये अननोटिस चला गया। तो जब बाबा दूसरी बार आए थे और इनको देख कर गए थे ना, उसके बाद जाकर ना ये अपने कॉन्शियसनेस में यानी अपने होशो हवास में आना शुरू की। इन्होंने उस सिचुएशन को जो रिजेक्ट कर रही थी उसको एक्सेप्ट करना शुरू किया, और इधर इनकी बीमारी भी ठीक होती चली गई। 40 दिन तक इन्होंने अग्नि परीक्षा दी है, मैं तो कहूँगी मौत के मुँह से निकला है इन्होंने। और आपको पता है जब वो बाबा एक डॉग के वेश में नहीं आए थे तब इनकी स्थिति इतनी ख़राब हो गई थी मेंटली भी कि ये परेशान होके ना बस अचानक से खड़े होके ना बहुत देर तक टहलते रहना, सोचना। मतलब आप समझो कि एक इंसान को पागल किया जा रहा था और वो इंसान इतना परेशान था कि वो शायद वैसा हो भी जाता, पर उस इंसान का विश्वास अपने साईं बाबा जी पर और उनकी उदी पर इतना था कि वो इंसान की रक्षा हो गई। यही चीज़ इनके साथ हुई। मतलब इतना परेशान इनको किया गया था ना कि पागल क्या होना शायद कुछ भी हो सकता था, और पागल होना तो बहुत नॉर्मल था। इतना इनके पीछे हर तरह से कर दिया गया था, मुंह से अच्छे से बात नहीं करना, बदतमीज़ी करना, और बाकी जो प्रयास कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। तो ये चीज़ें इनके साथ हुई। 40 दिनों के बाद अब इनकी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई हैं, बस चक्कर थोड़ा है वो बहुत कम हो गया है, थोड़ा थोड़ा अभी भी आता है जो धीरे धीरे विद टाइम वो भी ठीक हो जाएगा। पर जो इतना एग्जैगरेटेड फॉर्म में चीज़ें हो गई थी जहाँ शायद ये नहीं बचती, वहाँ बाबा ने इनको एक जीवन दान दिया है।
तो ये बाबा की बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी करिश्मा है, बहुत बड़ी साई लीला है कि बाबा ने कैसे इनको काले जादू से रक्षा की। और ये पहली बार नहीं, दिस इज़ द सेकेंड टाइम जब इनके साथ ये चीज़ की गई है और ये उससे उठकर खड़ी हुई है। और ये आपके हमारे सबके लिए एक शिक्षा है कि चाहे कोई इंसान कितना भी कुछ भी कर लेना, जब तक जो बाबा चाहेंगे होगा वही, जो वो नहीं चाहेंगे वो नहीं होगा। देखिए, इनका जो स्थिति था, इनका भयंकर ऑपरेशन वगैरह होता, पर बाबा उस कष्ट को काट दिए ना। तो पेन इज़ डिफ़िकल्ट, पर जो बहुत रियल में पेनफुल सिचुएशन आता उसको बाबा थोड़े से में निकाल देते। वो थोड़ा ही कभी कभी हमारे लिए बहुत भयंकर हो जाता है, ये बात अलग है, पर उन पे विश्वास रखिए। इसीलिए कहा जाता है हर इंसान का अलग अलग वे में पेन आता है, बट उस पेन पे भी ट्रस्ट रखिए, वो भी बाबा की ही मर्ज़ी से हो रहा है और कुछ अच्छे के लिए ही हो रहा है। आपको पता है इनका ये जो सब गेम शुरू हुआ इनके लाइफ में, ये सारी चीज़ें कहाँ से शुरू हुई थी? ये रक्षाबंधन के लिए गई थी अपने घर पर, फिर वहाँ से इनकी बेटी का बर्थडे था, तो फिर ये लोग बोले वहाँ नहीं, तुम्हारे घर पर ही मनाएंगे, और आ गए थे। और घर आने के बाद में ना ये हुआ था कि मुझे याद है जो इन्होंने बताया कि वहाँ पे ना इनके पेरेंट्स में और सासू माँ और हस्बैंड में बहुत बहस हुई। वो लोग बोले तुम्हारी बेटी बहुत बदमाश है, इसको ले जाओ। अगर कोई इंसान अच्छे से अपनी फैमिली के साथ जीना चाहता है, वो चाहता है कि उसके हस्बैंड उसको थोड़ा सा समय दे दे, उसकी बेटी को टाइम दे दे, तो वो गलत इंसान हो गया। ये कभी भी अपनी इन लॉ के लिए गलत नहीं की, कभी भी गलत बोला नहीं, कभी भी उनको किसी चीज़ से वंचित नहीं रखा, पर वो अपने बेटे के बुद्धि देकर इनको हर अच्छी चीज़, मतलब हर बेसिक फैसिलिटीज़ से भी वंचित रखने की कोशिश की गई। मुझे याद है कि इनको मारने का इतना प्रयास किया गया है कि एक बार ना इलेक्ट्रोक्यूशन से, यानी बिजली के करंट से इनकी मौत हो जाए, ऐसी भी कोशिश करने की गई थी। मुझे याद है कि एक बार ना इनके घर पे पानी जम गया था, तो उन्होंने ना लाइव नेकेड वायर्स को पानी के बीच छोड़ दिया था, ताकि ये जैसे एंटर करेंगी, बारिश के कारण पानी जम गई थी तो मतलब ऑब्वियसली करंट लगने से मौत हो जाती। तो बाबा ने इनको दिखा दिया था ना, तब ये एंटर नहीं की थी। तो इतने मतलब गंदे इंसान, या और भी क्या एडजेक्टिव यूज़ करूँ मुझे नहीं पता, लेकिन बाबा की लीला देखिए और बाबा की उदी की लीला देखिए, हर हाल में हर बार बचाते हैं। और पता है क्या, बाबा ने उसी जगह पर इनको इतना महफूज करके रखा है ना, क्योंकि वो लोग ये भूल गए थे कि वो जिस धागा से, जिस नारियल से, जिन ड्राई फ्रूट से वो इनके लिए काला जादू कर रहे हैं, वो सब बाबा का है, बाबा के बगिया से उनको मिला है। और बाबा ने दिया है और उसका मिसयूज़ होगा तो छीन लेंगे, ऐसा छीनेंगे कि फिर कभी देंगे नहीं। तो वो लोग ये चीज़ नहीं समझते हैं और बेकार का बाबा के बच्चों पर हाथ डालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसमें वो फेल ही होते रहेंगे। एंड दैट फेल इज़ नॉट फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, वो फेल परमानेंट फेल ही होगा, और इतना बड़ा फेल होगा कि अगर वो इनकी जान लेने की कोशिश करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि वही चीज़ उन पर पलट के आए। जिस इंसान से छुटकारा पाना चाहते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि पूरी ज़िंदगी उस इंसान से सेवा लेने को बाध्य हो जाए। कुछ भी हो सकता है, लाइफ है। तो ऐसा करने के पहले हमेशा सोचना चाहिए, हर इंसान को सोचना चाहिए। और जो ये ब्लैक एंड वाइट मैजिक करने की कोशिश करते हैं ना, बेसिकली पता है देवी माँ में कोई प्रॉब्लम, मतलब देवी माँ किसी को ब्लैक मैजिक करने के लिए नहीं कहती है, जितना मैंने समझा। क्योंकि मैं भी एक टाइम पे सच कहूँ ना, तो इसी कारण से देवी माँ से इतना नफरत करती थी, इतनी ज़्यादा नफरत कि उनकी मंदिर आती थी ना तो मैं सर घुमा के चली जाती थी। मुझे इतना नफरत था ब्लैक मैजिक से। लेकिन फिर बाबा आए ना, तो उन्होंने ही समझाया कि माँ महारानी की ऐसी बात है ना कि उनको कोई भी अगर उनकी आराधना करे तो वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती और वो आशीर्वाद दे देती कि जा तेरी सारी इच्छा होगी पूरी। पर वो तो, ये जो भक्त उनके सामने बैठा है, वो तो अच्छे इंटेंशन से इनिशियली तो वो तो माता रानी की पूजा कर रहा है, तो अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उसका इंटेंशन फिर चेंज होता है और वो जो ये गलत चीज़ें करता है, तो वरदान तो दे दिया है, तो कहीं ना कहीं उसका थोड़ा बहुत इफेक्ट तो रहता है। पर क्योंकि माँ महारानी को भी पता है कि किसी के साथ गलत नहीं होने देना, तो वो फिर खुद ही रक्षा करने आती है। आई एम प्रिटी श्योर इनकी रक्षा बाबा और माँ महारानी दोनों मिलकर करें, तभी ये जिंदा बची भी है, नहीं तो जो स्थिति करी थी शायद नहीं भी बच पाते। तो यहाँ पर बात फिर मतलब तब ये चीज़ रियलाइज़ हुई ना कि ब्लैक मैजिक को माता प्रमोट नहीं करती है, जो उनसे आशीर्वाद लेते हैं ना, वो उनके आशीर्वाद को फिर घुमा के मिसयूज़ करते हैं, और उसके कारण जो है प्रॉब्लम उनके लाइफ में आती है। बात ये है। तो बस इसीलिए कोई भी भगवान किसी का गलत नहीं करना चाहते हैं, बस वो इंसान है कि वो उनके पावर्स को गलत मिसयूज़ कर रहा है, और जो ऐसा करता है ना वो थोड़े समय तक कर पाएगा, लेकिन इसका जो इल इफेक्ट उनकी लाइफ में आता है ना, उससे तो कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं बचा सकता, क्योंकि कोई भी पावर किसी को बिगाड़ने के लिए दी ही नहीं गई है। विथ पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो
तो वो चीज़ है। किसी का बिगाड़ने के लिए यदि कोई पावर यूज़ कर रहा है तो वो पावर वो देने वाला छीन लेगा, जिसने दिया है वो छीन लेगा, फिर रहो जहाँ थे वहीं रहो। तो यही बात है। और जितने भी लोग आज इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं ना, मैं उन सबको यही कहूँगी, इन्होंने बाबा के मंत्र सच्चरित्र जो भी करा, बहुत कुछ करा, लगातार सुनती रहती थी, पढ़ नहीं पाती थी, लेकिन एक चीज़ जो इन्होंने सबसे ज़्यादा की है होगी वो है हर घूंट में, हर कौर में बाबा की ऊदी लेना। बिना ऊदी के, मतलब ये खाना ना खाएं वो चलेगा, पर ऊदी के बिना ये नहीं रहती थी। वो जो 7 दिन ये बिना खाए रही ना, आपको पता होना चाहिए, अगर कोई 7 दिन खाना नहीं खा रहा है तो उसकी मौत भी हो सकती है। 7 डेज़ फूड का और 14 डेज़ विदाउट वाटर, जितना मुझे पता है। लेकिन ये उसके बावजूद भी जिंदा थी, क्योंकि ऊदी अपने आप में, मैं ऐसा मानती हूँ, जो भी मैं कह रही हूँ मैं अपनी मान्यता से कह रही हूँ, एक कंप्लीट डाइट है, सब कुछ है। तो जो उस पर विश्वास किया उसको तो सब कुछ मिलेगा ही, उस पर तो कृपा होगी, उसका नुकसान हो ही नहीं सकता। तो यही है कि जो ब्लैक वाइट ग्रीन ब्लू पिंक जो मैजिक करना है करने दीजिए, आप परेशान मत होइए, आप बाबा की ऊदी लीजिए, वो आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे। ऐसी अनुभूति मैंने स्टार्टिंग में भी सुनाई हुई है कई सारी। और देखिए, डिवोटीज़ को दिखा भी दिया, पता है, इवन इनके हस्बैंड ना इनकी कुंडली पूरा मांग के ले गए थे इनसे, प्रॉपर एकदम मांग के लिए थे, और बैठ के, मतलब इनको समझ में नहीं आया कि क्यों मांगा, मतलब इतना के बाद भी माफ़ कर देने वाली अगर कोई होती है तो देखिए वो, ये डिवोटी का बड़प्पन देखिए, या इनके अंदर बसा साईं अंश को देखिए जो इतनी बार माफ़ी कर रहा है, जबकि ये गुनाह है, ये माफ़ी के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी ये माफ़ कर देती है, हर बार भूल जाती है कि चलो कोई बात नहीं, लेट्स गिव इट अ फ्रेश स्टार्ट। पर ये ज़्यादा दिन थोड़ी चलेगा, जिस दिन बाबा क्रोध में आ जाएंगे उस दिन कुछ नहीं होगा। इनके हस्बैंड ने इनसे वो लिया, जन्म पत्र का जो भी होता है वो लिया, इनका हॉरोस्कोप वगैरह, सोचिए क्या क्या करवा रहे होंगे। बस कैसे भी ये ख़त्म हो जाए वो यही चाहते हैं। और ये बाबा की ऊदी ले लेती है जो है अमृत, तो ख़त्म तो हो ही नहीं सकता कोई जो बाबा की अमृत ले रहा है। तो यही बात है, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी चीज़ है ना, बाबा से पूछिए और बाबा आपको उसका बराबर सल्यूशन देंगे। इन्होंने भी यही किया, बाबा ने आके ये नहीं बोला कि तू ऊदी ले, पर बाबा ने इनके मन में डाला और हर कौर पर ये ऊदी लेना शुरू कर दी, हर चीज़ में ऊदी लेने लगी। तो आप बाबा को पूछेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि बाबा आपको सपने में आके ही बताएंगे, कभी कभी वो आपसे सीधा करवाएंगे और आप करोगे, आपका मन वो कहेगा कि यही करो और वो बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि वो आपका मन नहीं बाबा कह रहे हैं। तो बस इसीलिए बाबा को पूछ कर छोड़िए। और दूसरी बात है ना, आप किसी भी इंसान से पूछने जाएंगे, आप मुझसे भी पूछेंगे, मैंने अभी एक लाइन बोला ना, ऊदी इज़ अ कंप्लीट डाइट, तो ये चीज़ मेरे लिए है, क्योंकि मैं ये मानती हूँ, मेरे एक्सपीरियंस के साथ, मेरे साथ तो यही हुआ है, ऊदी हैज़ बीन अ कंप्लीट डाइट फॉर मी। तो इसलिए मेरे पर वो विश्वास है, या बहुत लोगों पर है जिन पर है, तो उन पे वो चीज़ चलेगी। और मैं जो भी बता पाऊँगी वो तो जो मैंने फील किया उस पर, या कोई भी इंसान। तो इसलिए ना हमेशा बाबा को पूछिए, वो जो बताएंगे बेस्ट बताएंगे। पता है, रास्ता बाबा है, मतलब सॉरी, डेस्टिनेशन बाबा है, पर रास्ते कई हैं। किसके लिए कौन सा बेस्ट है वो बाबा जाने। जय साई राम। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं, या फिर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं, तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है bandeheham sai@gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में AA है। प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें, और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें। कॉल पिक नहीं की जाएगी, और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट्स आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों शेयर कर सकते हैं। जो भी है,
आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें एंड बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें।